हे गाइस, मैं हूँ स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एल्काइंस करेंगे। वी हैव डन एल्केन्स, वी हैव डन एल्कीन्स। आज हम एल्काइंस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू क्वेश्चंस ऑन होल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो एल्काइंस में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी द प्रिपरेशन, हम पढ़ेंगे लैब टेस्ट्स एंड देर आर रिएक्शंस दैट एल्काइंस शो, जो है एडिशन रिएक्शंस which are same as the reactions which alkenes show, which is the addition reactions. दोनों सेम टाइप के होते हैं, इसलिए वी वोंट बी डिस्कसिंग इट हियर बिकॉज इट्स द सेम थिंग वंस अगेन। सो ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड एल्काइंस को लेट्स डू इट। ओके, चलो देन लेट्स बिगिन। ओके, तो सी, ये जो पहला रिएक्शन है विच इज़ एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, ये एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कैल्शियम के वजह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एल्काइन के वजह से। ठीक है, तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत से बच्चों को, तो हम इसको याद ऐसे रखेंगे। सी, कैल्शियम हमेशा 2+ होगा, तो इसका मतलब टू माइनस का होना चाहिए, तो C2 2- का होना चाहिए। और दिस इन फैक्ट इज नथिंग बट C∼C विथ 2 नेगेटिव चार्जेस। ऐसे याद रख लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब ये यही कंपाउंड देगा। अब याद क्यों नहीं रहता? बिकॉज ऐसा एक एल्यूमिनियम का कार्बाइड होता है Al4C3, एक होता है मैग्नीशियम का कार्बाइड, और ये सारे जो है ना वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, इसलिए याद नहीं रहता ये। तो इसीलिए इसको ऐसे याद रखो, याद रह जाएगा तुम्हें। ठीक है, मुझे भी पहले याद नहीं रहता था, अब याद रहता है। अब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सेम है एल्किन्स की तरह, बट दैट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले सोचो। पहले तो कंपाउंड ले लो। हाँ, तो ClHH ClHH। अब सी, इसके लिए दो कंडीशंस है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए। एक तो हाइड्रोजन शुड बी अवेलेबल, ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन मतलब क्या? सी अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन। हाइड्रोजन होना चाहिए उस कार्बन पे, जो है इस केस में। और दूसरा कि हाइड्रोजन शुड बी अपोजिट टू एक्स क्या है? हैलोजन। इसका मतलब सी कि अगर क्लोरीन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब रोटेट कर सकता है वो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर ये कंडीशन भी वापस आ जाएगी। हाइड्रोजन शुड बी अपोजिट टू हैलोजन। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, ये नोट डाउन करो, देन वील इरेज इट एंड वील कंटिन्यू विद द रिएक्शन। लिख लिया? चलो, ओके ठीक है। तो पहले अब रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये दोनों को निकाल के फेंक देगा बाहर, और बचेगा क्या हमारे पास? C डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको अल्कोहलिक KOH दे देंगे, तो इस बार क्या होगा? ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अल्कोहलिक KOH जो है इट इज़ नॉट वेरी
स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे? बिकॉज जो KOH है ना, वो इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, पहला स्टेप जैसा हमने डिस्कस किया एल्कीन्स के साथ, ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा, इट विल गिव यू वाटर। और ये वाटर जो है ना, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दिस कॉम्पाउंड। इस कंपाउंड को जब तुम निकाल दोगे ना H+, तो जो कंपाउंड निकलेगा इसमें से वो ज़्यादा एसिडिक है दैन वाटर। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है दैन दिस कंपाउंड, जिसका मतलब कि एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट कर रहा है, जो हो नहीं सकता। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। अब इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे लाइक NaNH2। अब ये क्या करेगा, ये देगा तुम्हें अमोनिया। अब ये अमोनिया अगर दे रहा है तो इसका मतलब क्या, ये वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड इज गिविंग वीक एसिड, एब्सोल्युटली फाइन बाय इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए ये रिएक्शन हो जाएगा। और अब क्या होगा, ये कंपाउंड के साथ क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ द एल्काइन दिस वन। ठीक है, अब एक और सवाल है मेरे पास कि अगर तुम इसको फर्दर NaNH2 दे दो तो क्या होगा। सोचो क्या हो सकता है, सोच के देखो, सोचो सोचो। सोच लिया, होगा क्या, ये H+ निकाल लेगा बिकॉज इट इज़ एसिडिक, और ये है बेसिक, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ दिस। एक और दे दो तो वो इसको भी निकाल देगा, इसको भी बाहर फेंक देगा, और ये बच जाएगा तुम्हारे पास उस वक्त। ठीक है, तो वही NaNH2 एक बेस है, सबसे पहले वो वही रिएक्शन शो करेगा। कौन सा, एसिड बेस रिएक्शन। यस, हमेशा जब भी पॉसिबिलिटी दिखे ना एसिड बेस रिएक्शन की, तो वही होगा सबसे पहले। ठीक है, इन एनी गिवन सिनेरियो वही होगा सबसे पहले। अब इतना नोट डाउन करो, एंड देन विल मूव टू लैब टेस्ट्स। जल्दी जल्दी करेंगे आज लैब टेस्ट को, लेकिन अच्छे से समझ के। ओके, ये समझ में आ गया, अपोजिट अपोजिट है, उखाड़ के फेंक दो, H को Cl को निकाल के फेंक दो, फिर Cl को H को फिर से निकाल के फेंक दो। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस एल्काइन। ठीक है, ओके चलो, नाउ कम्स द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि आपने ये सीख रखा है पहले से ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो बहुत से लोग बोलेंगे कहा हमने तो नहीं सीखा हुआ है, अगर तुम क्लास 11th के हो तो। और ये तुम्हें पता है ब्रोमीन प्लस वाटर, याद करो एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स की, मैंने पढ़ाया था यार एल्कीन्स की वीडियो में, देख लो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर होगा, जाके देख लो। तो ये याद है HOBr, इसका एडिशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पकड़ लो तो उस पर एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब कि ये जो ब्रोमीन है वो ख़त्म हो रहा है कंटेनर में से। मतलब पहले ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन है ना, तो इसका मतलब रेडिश ब्राउन कलर की गैस जो भी थी कंटेनर में से उड़ती जा रही है, इसका मतलब रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स। और यही हम नोटिस करते हैं विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये टेस्ट किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को
हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से अलग करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट में क्या है, क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये है रिएजेंट। अब होता क्या है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन वाटर, इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन KMnO4 विल रिएक्ट, और रिएक्ट करके देगा क्या, एल्किन्स के साथ डायोल्स देगा, एल्काइंस के साथ कुछ और देगा। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 रिएक्ट कर रहा है। KMnO4 का कलर क्या होता है पहले, पर्पल और पिंक, पर्पल और पिंक। इसका मतलब क्या कि अगर वो इफ़ KMnO4 इज गेटिंग यूज्ड अप, इसका मतलब पर्पल और पिंक कलर स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और वही देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहला वाला रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स, और दूसरे वाले में पिंक और पर्पल कलर डिसअपियर्स। ठीक है। अब अगला टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में रिएजेंट क्या है, AgNO3 प्लस NH4OH, इसको हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से होता क्या है, इट्स नॉट फॉर टेस्टिंग अनसैचुरेशन, पहली बात ये नोट कर लो, और दूसरी बात ये नोट करो कि इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड टू टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस मतलब एल्काइन जो उस चेन के एंड में है, जिससे एक हाइड्रोजन लिंक्ड है। ठीक है, वैसे एल्काइंस को हम टर्मिनल एल्काइन बोल देते हैं। अब होता क्या है, ये जब इस टॉलेंस रिएजेंट यानी कि TR से रिएक्ट करेगा, तो ये AgNO3 जो है ना वो रेड्यूस हो जाएगा, reduces to silver, and it oxidizes this compound to a carboxylic acid. ठीक है, you will get some carboxylic acid here. बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें मिलेगा। ओके, तो अब होगा क्या ये, इसका कलर क्या होगा, वाइट या फिर ग्रेश, जो भी है, वाइट और ग्रेश कलर जो है वैसा प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो अगर तुम्हें ये दिख रहा है व्हेन यू आर टेस्टिंग हाइड्रोकार्बन्स, तो उसका मतलब है कि इट इज़ दिस, मतलब ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में से टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, तो अब अगला है CuCO2Cl2 टेस्ट, क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो ये सेम है, लिटरली सेम है। किससे सेम है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के साथ ये सेम है। वैसा ही इंस्टेड ऑफ AgNO3 यू हैव CuCl2। तो इसीलिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ Ag यू विल हैव कॉपर, और कॉपर का कलर क्या होता है, रेड, रेड होता है, रेड। वो रेड प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द लैब टेस्ट। अगर तुम्हें पता है कि क्या क्या रिएक्शन होने वाला है, कैसे हमें वो कलर दिख रहा है, तो तुम्हारा हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, चिल होगा तुम्हारा, एकदम सॉर्टेड, है ना। तो इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन में होता क्या है, और ऐसे हम समझते हैं रिएक्शन को। ठीक है, अब एल्काइंस तो यहाँ पर समाप्त हो चुका, तो अब आगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू गो बैक, रिवाइज एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, पूरा रिवाइज करके आना, एंड देन उस वीडियो में विल सॉल्व क्वेश्चंस टुगेदर। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे विच विल इन्वॉल्व मैकेनिज्म। तो ठीक है, हाँ, तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके आना। ऐसा मत करना कि मैंने तो रिवाइज नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर एल्केन्स की, एल्कीन्स की, एल्काइंस की,
मतलब एल्काइन तो यही है, एल्केन और एल्केन की वीडियोस यहाँ पर होंगी, वहाँ पर जाकर क्लिक करना, देखना, एंड देन एल्काइंस भी देखना। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर विल डू सम गुड क्वेश्चंस। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी।